नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। देश से गुलामी की मानसिकता त्याग कर 2047 तक विकसित बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन, त्याग और चरित्र सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। श्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष सिक्का स्मारक डाक टिकट जारी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत को अर्थव्यवस्था विस्तार और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए निर्यात बढ़ाना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए काबुल को दिल्ली और अमृतसर से जोड़ने वाले हवाई माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा और भारत ने टोक्यो में बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी अभियान का समापन 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक के साथ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। ये मंदिर निर्माण के पूर्ण होने तथा सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गुलामी की मानसिकता त्याग कर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह अयोध्या में एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर का दौरा किया और शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन, त्याग और चरित्र हम सभी के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। श्री मोदी ने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जनसभा में ये बात कही। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत साहस और स्पष्टता के साथ पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। प्रधानमंत्री ने आज कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पंचजन्य स्मारक का अनावरण भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए राजस्व संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये राजस्व निधियां बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कर संग्रह एक सुचारू प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें करदाताओं को न्यूनतम असुविधा हो।
नागरिक विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा समकालीन आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप नागरिक विमानन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों और पहलों की जानकारी दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवा पीढ़ी से संविधान बनाने की प्रक्रिया और उसके बुनियादी सिद्धांतों को गहराई से समझने और भारत को एक विकसित देश बनाने के संकल्प में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया है। श्री बिरला आज जयपुर में एक विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामूहिक योगदान की भावना संविधान में निहित है और सामूहिक प्रयासों के बिना विकसित देश बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को निर्यात बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करना चाहिए और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने चाहिए। नई दिल्ली में आज व्यापार बोर्ड BOT की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री गोयल ने भारत की निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मजबूत केंद्र राज्य साझेदारी का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत प्रदर्शन किया और निर्यात वृद्धि में तेजी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस की संसद की अध्यक्ष अनिता देमित्रायाओ के नेतृत्व में शिष्टमंडल से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में परस्पर सहयोग, क्षेत्रीय संप्रभुता के प्रति सम्मान और आतंकवाद तथा कट्टरपंथ के सख्त विरोध पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने आज भारत यात्रा संपन्न की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान मंत्री अजीजी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। अफगानी वाणिज्य मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर क्षेत्रों में एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की घोषणा की। दोनों देशों के बीच खनन और अन्य उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों का पता लगाने पर भी सहमति बनी। अफगानिस्तान ने पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इस हमले को संप्रभुता का उल्लंघन और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताया है। अफगान सरकार के अनुसार कल रात खोस्त में एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हमले में 9 बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट और राख के बादल के पूर्व की ओर बढ़ने से फिलहाल किसी तरह की चिंता नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत में उड़ान संचालन सुचारू रूप से जारी है और केवल कुछ ही उड़ानों का मार्ग बदला गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आवश्यक नोटिस जारी किए हैं और प्रभावित सभी उड़ानों को लगातार जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद स्थित GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इकाई का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि अत्याधुनिक विमानन प्रोपल्शन इंजनों के लिए सफरान की विशेष रखरखाव, मरम्मत और समग्र निरीक्षण इकाई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। देश कल संविधान दिवस मनाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये वर्ष देश के संविधान को अंगीकृत किए जाने का 76वां वर्ष है।
संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में करोड़ों लोग गांव से लेकर शहरों तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति इस प्रस्तावना पाठ का नेतृत्व करेंगी। कार्यक्रम के दौरान संविधान का अनुवादित संस्करण 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में जारी किया जाएगा। इसके अलावा एक विशेष स्मारक पुस्तक भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी का विमोचन किया जाएगा। संविधान दिवस पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ साथ स्थानीय निकाय अपने अपने स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। संविधान सभा ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लिया था। भारत का संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है और इसी के माध्यम से एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र को पनपने का अवसर मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की दूसरे चरण की शुरुआत से अब तक मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 54 लाख से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। मतदाता सूची के एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उप महासचिव जतिंदर सिंह ने देश में नई श्रम संहिताओं को लागू होने का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि नई श्रम संहिताओं ने मजदूरों के वेतन की परिभाषा में एकरूपता लाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बिजनेस क्लाइमेट्स के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा और ये लेबर कोड्स ने यूनिफॉर्मिटी लेके आए हैं हर स्टेट में, जिसमें कि मिनिमम वेजेस जो है एक नेशनल फ्लोर वेज जो बनेगी, जिसमें वर्कर का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे एक समानता और उसको कैसे उसको एक मार्गदर्शक बने जिसमें कि वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में जुड़ जाए। उसके लिए इस 4 लेबर कोड्स डेफिनेटली एक फाउंडेशन बनाएगा। जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रोत्साहन मिल रहा है। नए जीएसटी सुधारों ने मध्य प्रदेश के किसानों, कारीगरों और व्यवसायों को बड़ी राहत प्रदान की है। जीएसटी दर में कटौती से उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ते होने के साथ ही निर्माताओं को भी लाभ मिल रहा है। इसी के साथ कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर और पंप पर केवल अब 5% जीएसटी लग रहा है। साथ ही नमकीन उत्पादों पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने से इंदौर के प्रसिद्ध नमकीन उद्योग को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। जीएसटी सुधार मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित कर रहे हैं। वहीं ये नए सुधार कारीगरों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ एमएसएमई को भी मजबूत कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों से घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। सौम्या के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गोवा के पणजी में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी सिनेमा जगत के लिए महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। महोत्सव के छठे दिन भारत और दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों ने कार्यक्रमों का आनंद लिया। एक रिपोर्ट। नाइजीरियाई फिल्म माई फादर्स शैडो का आज इफ्फी में भारतीय प्रीमियर हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक की दौड़ में है। यह 1993 के नाइजीरियाई चुनाव के दौरान लागोस में एक पिता और उसके 2 बेटों की एक दिन की कहानी है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में निर्देशक किनोला डेविस जूनियर ने पिता पुत्र के रिश्ते की खूबसूरत पेचीदगियों, नाइजीरिया में लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक संघर्ष और भारत के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। अन्य प्रदर्शनियों में मेक्सिकन फिल्म जैनिटर और ब्राजीलियाई फिल्म एलिफेंट मेमोरी का विश्व प्रीमियर हुआ, जबकि ईरानी फिल्म के पॉपर और कतारी फिल्म इट्स अ सैड एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड का एशियाई प्रीमियर हुआ। भारत ने टोक्यो में बधिर ओलंपिक में अपने निशानेबाजी अभियान का समापन 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक समेत कुल 16 पदकों के साथ किया। भारतीय निशानेबाजों ने 10 दिन की प्रतियोगिता में कुल 39 में से 16 पदक हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। देश से गुलामी की मानसिकता त्याग कर 2047 तक विकसित बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन, त्याग और चरित्र सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। श्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष सिक्का स्मारक डाक टिकट जारी किया। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत को अर्थव्यवस्था विस्तार और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए निर्यात बढ़ाना चाहिए।
भारत और अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए काबुल को दिल्ली और अमृतसर से जोड़ने वाले हवाई माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की। और राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।